वो वो ऑलरेडी प्रकाशित होगा, है ना। जिसके पास टॉर्च होगी तो हमें अंधकार से बाहर निकाल के लाएगा। जो मुक्त आत्माएं होंगी, जिनके हाथ खुले होंगे, वो जो जिनके हाथ बंधे हैं, जिनके हाथ में बेड़ियां पड़ी हैं, बेड़ी चाहे सोने की हो, पीतल की हो, स्टील की हो, लोहे की हो, लेकिन बेड़ी बेड़ी होती है। बंधन बंधन होता है। उस बंधन से हमें मुक्त कौन कराएगा? जो प्रामाणिक गुरु हैं, है ना, जो मुक्त आत्माएं हैं, जिनके हाथ की बेड़ियां खुली हैं। और जिनके हाथ खुले वही तो हमारे हाथ की रस्सी खोलेंगे। तो इसलिए हम लोग गुरुओं को पहले प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी हम आज का भावार्थ ही बता दे रहे हैं कि रोज सुनते होंगे कि रोज प्रभु जी जो है क्लास शुरू होने के पहले क्या बोल जाते हैं, पता नहीं इसके बारे में। तो थोड़ा सा पता होता है ना किसी चीज के बारे में, तो इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे कहा गया कि मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर कहा है कि श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरणों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना यानी मिशन की स्थापना की है ना। तो कब अपने चरण कमलों में जगह देंगे? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूपम कदादि महिमम ददाति स्वपदान्तिकम। तो ये कहा गया है कि कब अपने मिशन, यानी कि जो उनका मिशन है प्रचार प्रसार का, तो अपने चरणों में हमें कब जगह देंगे, ये कहा है। नेक्स्ट है कि मैं अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णव के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं जीव गोस्वामी के चरणों को सादर नमस्कार करता हूँ। जो अ, छठ गोस्वामी है ना, उनके बारे में बताया है। तो मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ, है ना। जो पांच वह है ना पंचभूत, पंच तत्व टाइप में, जिनको हम लोग माला जपने से पहले बोलते हैं। तो वो सारे नाम दिए गए हैं कि कृष्ण चैतन्य, भगवान नित्यानंद, अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि और भक्तगण। तो अन्य पार्षदों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण को, श्री ललिता, श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। तो श्री ललिता और श्री विशाखा सखियां थी राधा रानी की बहुत प्रिय सखी, तो उनको मैं नमस्कार करता हूँ। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत कमलम श्री गुरु वैष्णवास श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। तो यहाँ पे ये इनका अर्थ भावार्थ है। अब हम कृष्ण को नमस्कार करते हैं, कृष्ण जी को, कि हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। कि हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्यम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, है ना। भगवान को हम सादर प्रणाम करते हैं। मतलब कृष्ण के बारे में कहा गया है कि आप दुखियों के सखा हैं, सृष्टि के उद्यम हैं, है ना, आदि पुरुष हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। तो मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। फिर ये कृष्ण जी का श्लोक है, इसको याद कर लीजिए। फिर यहाँ पे राधा रानी को प्रणाम श्लोक है कि तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रज भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तो मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है ना, एकदम गोल्ड। जैसे वे आए थे यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, तो उनका भी क्या था, गोल्ड आवरण था, है ना, एकदम सोने के सदस्य थे, राधा रानी के रूप में आए थे। तो पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है ना, तो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभान की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। तो ये राधा रानी को प्रणाम करने का मंत्र हो गया, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। अब यहाँ पे कृष्ण जी को नमस्कार हो गया, गुरु को नमस्कार हो गया, राधा रानी को नमस्कार हो गया। अब आगे क्या होता है कि भक्तों के बारे में कहा गया है ना, कि भगवान कहते हैं कि हमको एक बार नमस्कार ना करो, लेकिन मेरे भक्तों को प्रणाम जरूर करो, मेरे भक्तों को नमस्कार करो, मेरे भक्तों को कभी कोई कष्ट ना देना, है ना।
भगवान कहते हैं मुझे दे दो एक बार, मैं माफ कर दूंगा, लेकिन भक्त को कष्ट दिया तो उसके लिए माफी नहीं है, भक्ति माफ कर पाएगा, मैं नहीं कर सकता। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवचा पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव, वैष्णव कौन, जो विष्णु की सेवा करता है ना, जो विष्णु को याद करता है, विष्णु को नाम लेता है, तो वैष्णव का दर्जा भगवान से, मतलब जो ब्राह्मण है उनसे भी बढ़ा दिया गया है। तो ब्राह्मण से ऊपर वैष्णव होता है। हम्म। तो भगवान के समस्त वैष्णव, वैष्णव मतलब जो विष्णु विष्णु की सेवा करता है, या विष्णु का नाम लेता है, जो एक बार भी विष्णु का नाम लिए तो वैष्णव हो गया। तो भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं, तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। तो भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को भी सादर नमस्कार हो गया। अब यहाँ पे जो पंच तत्व हैं, कौन कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो जब हम लोग माला शुरू करते हैं, तो माला शुरू करने के पहले इन पंच तत्वों को हम लोग याद करते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, यानी आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करते हैं, है ना। तो भगवान सबको, सबको मतलब सब लोग, उसके बाद फिर हम लोग मंत्र शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो नाम अपराध, नाम अपराध पहला है कि हमें 10 अपराध आते हैं, कि 10 अपराध में कोई भी अपराध नहीं करना है, कि जो हमारी भक्ति हमसे दूर करे। तो भक्ति में प्रगति करनी है तो सबसे पहले हमें अपराधों से बचना है ना। धाम अपराध नहीं करना, धाम में जाओ तो वहां कोई अपराध ना हो, वहां कहीं खड़े होके कोई आपसे कोई लड़ाई कर रहा तो आप चुपचाप प्रणाम करके हट जाओ। कोई सामान लेने जाओ तो से नहीं करो, "ए, तुम ठग रहे हो, तुम बहुत ले रहे हो", नहीं लेना, चुपचाप चले जाओ प्रणाम करके, है ना। हरे कृष्णा बोल के निकल लो। कहीं पेड़ पौधे से फूल पत्ती मत तोड़ो, पता नहीं कौन ऋषि मुनि कितनी समाधि लगाए बैठे हो। कोई भी चीज इधर उधर गंदगी नहीं फेंको। कहीं भी खड़े होके लघु शंका नहीं करो, है ना। तो इस तरीके से चीजों को हमें बहुत धाम में जाके ध्यान रखना है, कि हर तरीके से हमें पता नहीं कौन वहां ऋषि मुनि हो, कौन संत महात्मा हो, क्या हो। तो हमें धाम अपराध नहीं करने, धाम में जाना है चुपचाप, मंदिर में जाना, अपनी प्रेयर करनी है और वहां से चले आना है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कोई कभी पर्स ले जाए, ले जाने दो, कोई चोरी हो गई ठीक है। तो कन्हैया को कहा गया ना कि वो छलिया हैं, वो चोर हैं, जो भी हैं, जो भी कहते हैं लोग, तो कोई किस रूप में आता है ठीक है, जाने दो। कहीं वहां पे गुस्सा नहीं दिखाना। धाम अपराध से बचना है, नाम अपराध से बचना है, कि नाम जपते समय हरे कृष्ण, जरा मोबाइल में देखो मैसेज आया है, हरे कृष्ण, लाओ जरा व्हाट्सएप भी देख लें, ये नहीं करना है, नाम अपराध। तो जब आप नाम जपो तो सिर्फ नाम जपो, उसमें और कोई काम नहीं करना है। कि नाम जपते जा रहे हैं, सब्जी छोकते जा रहे हैं, खाना ही बनता जा रहा है, नाम भी जपते जा रहे हैं, माला भी जपते जा रहे हैं, तो ये नाम अपराध में आता है। कि जब आप नाम करें तो फिर नाम का एक एक शब्द सुनाई दे आपके काम, बोल बोल के करना है। तो इस तरीके से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो एक एक शब्द आपके कान में जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये बताया गया है। और ये भूमिका में बहुत सी अच्छी चीजें हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भूमिका एक बार पढ़ डालें अपने से, क्योंकि ये काफी वो है। तो जो भी पूरी गीता में दिया जाता है ना, तो उसका एक कंक्लूजन निकाल के रखते हैं जो लेखक लोग होते हैं। तो भूमिका से समझ में आ जाता है ना, जैसे कि बाहर से पता चल जाता है ना कि ये कैसा होगा। आदमी का जो पहनावा होता है ना, अगर कोई कसाई है तो चेहरे से लग जाएगा कसाई है, डॉक्टर तो चेहरे से लग जाएगा डॉक्टर है। तो एक बाहरी आवरण से एक अंदाजा लग जाता है। तो इस तरीके से यहाँ सब दिया गया है ना। कैसे बताया कि भगवान का जो ये ज्ञान है, पहले सूर्यदेव को दिया गया, फिर सूर्यदेव से इक्ष्वाक को गया, फिर मनु को गया, है ना। इस तरीके से धीरे धीरे परंपरागत प्रणाली से ज्ञान धीरे धीरे अर्जुन तक पहुंचा, है ना। फिर अर्जुन से और धीरे धीरे आता गया, और आखिरी में शिल प्रभुपाद जी, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके द्वारा हम लोगों तक पहुंच रहा है। तो इस तरीके से सारी चीजें वन बाय वन यहाँ पे बताई गई हैं। कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता, तो यहाँ पे बताया गया है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार के संबंध होते हैं। तो भगवान और भक्त के प्रति कैसे संबंध होते हैं? कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है ना, यानी कि जरूरी नहीं कि एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव, है ना।
तो एक्टिव और पैसिव को हम इन दूसरे शब्दों में समझा सकते हैं, जैसे कोई लोग सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट एक पीता है, वो एक्टिव हो गया, एक्टिव स्मोकर हो गया। और जो धुआं उड़ रहा है, बगल में बैठा बेचारा, वो सिगरेट पीता भी नहीं है, लेकिन उस वो धुएं की महक उसके नाक में जा रही ना, तो पैसिव स्मोकर हो गया। तो ऐसे यहाँ पे कहा गया कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, यानी कि आप अगर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आप माला जप रहे हो, आप एक्टिव हो गए। लेकिन बगल में कोई भी जीव जंतु है ना, उसके कान में भगवत नाम जा रहा है, तो वो निष्क्रिय अवस्था में भी भक्त हो गया, यानी कि पैसिव अवस्था में भक्त हो गया। तो कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है ना, तो सक्रिय एक्टिव, सक्रिय है एक्टिव, और निष्क्रिय पैसिव। और कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। तो सखा रूप में भाई हमने भगवान को सखा रूप में मान लिया, कान्हा को, तो सखा रूप में अपने भक्त वत्सल हो गए भाई, चलो कान्हा को हमने अपना दोस्त बना लिया, यार बना लिया, सखा बना लिया। किसी के अंदर वात्सल्य प्रेम होता है अपने, देखो ना सब वृंदावन में जाओ तो लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लिए टहलते रहते हैं ना, तो माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है। कोई दंपत्ति, यानी कि कोई जो है राधा रानी के प्रेम की तरह उनको प्रेम कर सकता है ना, बहुत से लोग वहां पे बने रहते हैं, तो दंपत्ति रूप में भी प्रेम कर सकता है ना, तो माधुर्य रूप आता है, वात्सल्य रूप आता है, सख रूप आता है। तो इस तरीके से भगवान से अपने हम लोग संबंध बना सकते हैं। तो जैसे अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था, है ना, इस तरीके से, और माता यशोदा का जो है ये मतलब उनका माता पिता का वात्सल्य रूप में था, बच्चे के रूप में मानती थी ना, उन्हीं की तरह से प्यार करती थी। तो इस तरीके से चीजें हैं यहाँ पे। और अर्जुन को आखिरी में जब पता चला तो भगवान है, तो उनसे क्षमा याचन भी करते हैं कि मैंने आपको हे सखा, हे यादव, हे सब कुछ कहा, तो मुझे नहीं पता था कि आप भगवान हैं। तो जो अनजाने में गलती हुई उसके लिए अर्जुन क्षमा मांगते हैं। तो काफी कुछ इस भूमिका में दिया है, बहुत अच्छी चीज दी है। प्रकृति की तीनों गुणों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो हमें इन गुणों से निकलना है, इनसे बाहर निकलना है ना, क्योंकि कोई भी कर्म के बंधन में हमें बंधना नहीं है। सतोगुण है तो सतोगुण भी हमें बांधते हैं, तो हमें किसी बंधन में नहीं बनना है। और 5 प्रकार से हम जान सकते हैं, भगवत गीता में 5 प्रकार की व्याख्या हुई, क्या हुई, ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है, काल है और कर्म। तो इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत। तो प्रकृति की अव्यक्ति अस्थाई होती है ना, प्रकृति भौतिक जगत में क्या होता है, अस्थाई होते हैं ना, शाश्वत नहीं होती, ये चेंज होते रहते हैं। और लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में वो शाश्वत, वो कभी खत्म नहीं होते हैं ना। तो परंतु ये मिथ्या नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता वैष्णव के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अव्यक्ति कोई को मिथ्या नहीं कहा जा सकता है ना, मिथ्या नहीं है भाई, भगवान की बनाई चीजें कोई झूठ मूठ वाली चीज थोड़ी है। इसे वास्तविक किंतु अस्थाई माना जा सकता है ना, अस्थाई हो सकती लेकिन मिथ्या नहीं हो सकती। तो बहुत कहते हैं ना कि जगत मिथ्या, तो मिथ्या नहीं है ये। तो उस समय उस बादल के सदस्य है जो आकाश में घूमता है, या वर्षा ऋतु के आगमन पर सामान और अन्न का पोषण करती है। तो जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है, बादल चले जाते हैं। तो क्या बादल मिथ्या है? नहीं, मिथ्या नहीं, सत्य है ना। तो वैसी ही सृष्टि है, बनती है बिगड़ती है भगवान के द्वारा, इसका बनती है भगवान के द्वारा ही बिगड़ती है। तो ये वास्तविक है। तो भौतिक जगत की अभिव्यक्ति जो है किसी समय स्थान पर होती है, कुछ काल तक रहती है, ठहरती है, फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन ये चक्र निरंतर चलता रहता है, तो इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। पूछा भी जाता है जगत मिथ्या, तो लोग मिथ्या बोल देते हैं, मिथ्या नहीं है ना। तो भगवान इस यानी मेरी प्रकृति, भगवान कहते हैं ना मेरी प्रकृति, तो मेरे संरक्षण में कार्य करती है। तो जो जिसका कोई गार्जियन है, तो वो मिथ्या कैसे हो सकता है, शाश्वत है। तो भौतिक प्रकृति यानी अपरा है ना, जो आध्यात्मिक होती है वो परा होती है। परमेश्वर की भिन्न भिन्न शक्ति है, इसी प्रकार जीव की परमेश्वर शक्ति, किंतु विलग अपितु तो भगवान से नित्य संबंध है। तो इस तरीके से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बाकी आप पढ़िएगा। तो क्योंकि हम पहले अध्याय से सब लोग शुरू करते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा भूमिका ले लिया। इस तरीके से जो 13वें अध्याय में हम लोगों ने भी पढ़ा था पीछे ना, ईश्वर क्षेत्र, तो क्षेत्र 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 में तो ना कि जो जानने योग्य, जो मतलब शरीर है वो क्षेत्र है, शरीर को जानने वाला। इस तरीके से जो चीजें हैं कि हम अपने ही शरीर को जान सकते हैं, लेकिन परमात्मा क्या है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी जीव जंतु हैं उसके शरीर के सबको जानता है। तो भगवान इसलिए कहा गया है।
तो ब्रह्म, जीव, है ना, और परमात्मा, तीन चरणों में हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान के रूप में। और यहाँ पे आगे इसी तरीके से कि चेतना क्या है ना, चेतना ही है जो शरीर को चला रही है ना, चेतना। अगर चेतना क्या है कि चेतना में होता है कि, थोड़ा सा और बड़ा करें क्या? फाउंट बढ़ा दीजिए प्रभु जी, थोड़ा हरे कृष्णा थोड़ा बढ़ा दीजिए। अब ठीक है प्रभु जी? हाँ अच्छा है, अब सही है। हाँ। तो चेतना, जैसे कि आज बॉडी में आत्मा है ना, तो आत्मा है, तो हम चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपको एक दूसरे को समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा निकलती है शरीर से, शरीर मिट्टी हो जाता है ना। शरीर जो भौतिक चीजों से बना है, पंच तत्व से बना शरीरा, छित जल पावन गगन समीरा। तो ये जो, जैसे देखो कोई मरता है तो पहले बॉडी ठंडी होती है ना। अगर उसको ऐसे रोड के किनारे छोड़ दो तो देखोगे पहले शरीर ठंडा हो गया, जब उसके अंदर, इसका मतलब ताप निकल गया, यानी कि जो सूर्य का तेज था, ताप था, वो सब निकल गया। उसके बाद क्या होता है, शरीर में बॉयंसी होने लगती है, जैसे शरीर फूलने लगता है, तो ईथर हवा निकल गई। उसके बाद देखो उससे काला काला सा सड़ा सड़ा सा पानी निकलने लगता है, यानी कि जल तत्व निकल गए। फिर धीरे धीरे मिट्टी बनने लगती है, मिट्टी वाला तत्व, तो जो तत्व जहां से बना है वही चला जाता है ना। लेकिन वो तत्व समाप्त नहीं होता। जैसे भगवान कहते हैं ना कि मैं सब में हूं, लेकिन सब मुझ में है, लेकिन मैं सब में नहीं। तो इस तरीके से सब में है भी और सबसे अलग भी है। तो यानी कि भगवान से सब कुछ निकला है, लेकिन फिर भी भगवान भगवान है, पूर्ण है। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान पूर्ण है, तो उनसे कितने भी चीजें बन जाए, कितना भी विस्तार हो जाए, लेकिन फिर भी वो पूर्ण रहते हैं, है ना। तो शून्य से शून्य निकला तो शून्य बचता है, वही भगवान है। तो वही ये प्रकृति है। तो प्रकृति से छित जल पावक गगन समीरा थी, जो पंच तत्व है। तो पंच तत्व से सारे जीव बने हैं। तो लेकिन क्या प्रकृति में कोई कमी आ गई, कि पानी में कमी आ गई, कि सूर्य में कमी आ गई, कि हवा में कमी आ गई, कि आकाश में कमी आ गई, है ना। तो इन्हीं सब चीजों से बनते हैं और इन्हीं में विलय हो जाते हैं। तो ये क्या है, आत्मा, जैसे ही आत्मा निकलती है तो उसको, शरीर को आप खूब बढ़िया से टॉनिक पिला दो, ड्रिप लगा दो बढ़िया, अच्छे अच्छे मेवा मिश्री खिला दो, घी पिला दो, तो क्या उसमें ताकत आ जाएगी? हम्म? तो चेतना किससे, हमारी आत्मा से। जैसी आत्मा शरीर को छोड़ती है, सब कुछ खत्म। तो चेतना हमारी क्या है, हम अन्य जीवों से हमारी चेतना कहीं बेहतर है। ये जो मनुष्य जन्म में होती है, तो मनुष्य जन्म की चेतना सबसे उच्च क्वालिटी की होती है। चेतना सब में होती है, लेकिन जो निम्न चेतनाएं हैं, तो निम्न जंतु हो गए, और निम्न है तो और निम्न है। भाई क्या कुत्ता बिल्ली गाय भैंस, उनके अंदर है कि यार ये बताओ एटम बम कैसे बना, एटम बम बनाते हैं, है ना, कि वहां तक सोच नहीं सकते। लेकिन इंसान है कि हाँ चलो आज एटम मिसाइल बनाते हैं, एटम बम बनाते हैं, एटम ये बना देते हैं, आज हवाई जहाज बना लेते हैं, आज ऐसे बना लेते हैं। तो ये किस क्यों बना पाते हैं? क्योंकि इनकी चेतना सुपर है और जीवों से अच्छी है। तो आज छोटा सा इंसान शेर को अपने वश में कर लेता है, हाथी को अपने वश में कर लेता है ना, क्योंकि भगवान ने बुद्धि अधिक दी है। तो हमारी चेतना, तो इस चेतना मनुष्य की मनुष्य रूप में जो चेतना मिलती है, इसी में सिर्फ भक्ति है और किसी में भक्ति नहीं है ना। गाय भैंस बकरी वो घंटी बजा के विग्रह सेवा नहीं कर पाएंगे, वो भगवान की पूजा कैसे करेंगे? उनके कोई संसाधन नहीं हो, जहाँ बेचारे हैं वही हैं, जड़ अवस्था में। पेड़ पौधे जहाँ खड़े वहीं खड़े हैं, सालों साल, हजारों साल, 500 साल खड़े हैं, है ना। तो मनुष्य है कि वो पैरों से चल के मंदिर में जा सकता है, भगवान की पूजा कर सकता है, भगवान के विग्रह की सेवा कर सकता है, सब कुछ। मतलब एक मनुष्य के रूप में बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाया। तो बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला है। तो इसे हमें खा पी के सो के बच्चे पैदा करके यूं ही नहीं बिताना है ना। तो हमें क्या करना है कि इस मनुष्य जीवन का जैसे ज्यादा से ज्यादा हम सदुपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ भगवान ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ अनन्य भक्ति करके आप मेरे तक पहुंच सकते हो, है ना। भगवान ने कहा मन मना भूमत भक्तो मद्या जी मन नमस्कुरु ममई वैश्य सत्यम ते प्रतिजानु प्रेष। तो भगवान कहते हैं मुझे ही नमस्कार करो, मेरी प्रार्थना करो, जिससे तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। भगवान ने कहा सर्वधर्म परित्याजम माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पाप्योभ्यो मोक्ष्यसि मामेव शुचिः। भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़ के एक बार मेरी शरण में आ जाओ। तो जितने अनंत काल के पाप हैं, 84 लाख योनियों में जो भी जहां पाप हुए हैं, भगवान कहते हैं सब माफ, डरो मत। तो साफ साफ भगवान कहते हैं
और फिर भी हम लोग नहीं सुनते हैं, है ना। समय नहीं है, जिससे बात करो समय नहीं है। और समय, भगवान कहते हैं मैं स्वयं काल हूं, है ना। तो भगवान एक सेकंड में किसी को पैरालिसिस दे देते हैं, एक सेकंड में किसी को हार्ट अटैक दे देते हैं, एक सेकंड में किसी की हड्डी टूट गई, 4 महीना बिस्तर पे लेटा, सब समय समय हो जाता है। तो उसके लिए फिर मजबूरी हो जाती है। लेकिन अगर जानबूझ के कहो कि 1 घंटे भगवान के लिए दे दो, अरे नहीं, समय नहीं है। तो जिसने समय बनाया है उसके लिए समय नहीं है लोगों के पास, किससे कैसी विडंबना है। तो ये सारी चीजें हैं कि जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है कि मशीन का कोई भी अंग संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है ना, कि मशीन का एक नट निकाल दो, पूरी मशीन खराब हो जाएगी, है ना। एक बेल्ट मशीन की निकल गई, पूरी बेल्ट खराब। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है, हाथ पांव आंखें। अब आप बताओ शरीर का कौन सा अंग मुख्य है? जिसके आंख नहीं है वो बेचारा आंख के लिए दुखी, जिसका हाथ नहीं हाथ के लिए दुखी, जिसका पैर नहीं पैर पैर के लिए दुखी, है ना। तो सब अंग महत्वपूर्ण है ना। तो ये चीजें हैं। लेकिन होता क्या है कि भोक्ता तो उधर है ना, कि भोक्ता अब ये थोड़ी कि हमें हाथ को अलग खिला रहे हैं, पैर को अलग खिला रहे हैं, नाक को अलग खिला रहे हैं। पेट में खाना गया और पेट के खाने से पूरे शरीर को पहुंच गया। उसी तरह भगवान है। तो ये नहीं कि अलग अलग देवताओं को अलग अलग मंदिर में हमने 75 देवी देवता रख लिए हैं। अब लगता है यार इधर नहीं देखा, कहीं ये वाले नाराज ना हो जाए, इनको टीका लगाना भूल गए, ये ना नाराज में, बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो पूजा में कम ध्यान लगता है, ये लगता है कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं ये भगवान ना नाराज, ये देवी जी नाराज ना हो जाए। तो एक है भगवान श्री कृष्ण है। तो जो भी हैं सब उनके शरीर के अंग हैं। तो अगर भगवान श्री कृष्ण को आपने पूजा कर ली, उनको आपने फूल अर्पित कर दिया, उनको पुष्प अर्पित कर दिया, उनको तुलसी दल अर्पित कर दिया, जल अर्पित कर दिया, तो सारे देवी देवताओं को सबको मिल जाता है। तो आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। तो मन लगे, एक में मन लगता ना, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। और सबको साधने के चक्कर में किसी की पूजा ही ढंग से नहीं हो पाती है। तो कहीं बजरंग बली ना नाराज हो जाए, कहीं शिव जी ना नाराज हो जाए, कहीं दुर्गा माता जी नाराज हो जाए, कहीं जो वैभव लक्ष्मी माता जी नाराज ना हो जाए, कहीं गणेश जी नाराज ना हो जाए, कहीं लक्ष्मी जी नाराज ना हो जाए, है ना। तो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, किसको टीका लगाएं, किसको दिया दिखाएं, किसको नहीं दिखाएं, अरे इनको भूल गए। तो ये सब नहीं, एक को पकड़ो सब अपने आप आ जाएंगे। जैसे पेट में खाना डाला, पूरे शरीर को पोषण मिल गया, वैसे भगवान श्री कृष्ण को अगर आपने उनकी सेवा कर ली, उनकी पूजा कर ली, तो सारे जितने भी देवी देवता हैं सबको अपने आप मिल जाएगा। तो इस तरीके से आगे हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि ब्रह्म भी पूर्ण पर। तो अब ब्राह्मण ही प्रतिष्ठान की, ब्रह्म जितना भी ब्रह्मांड है तो उसमें पहले जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। तो ब्रह्मा जी की उम्र भी 100 साल है ना। तो ब्रह्मा जी भी कोई अमर नहीं है। वो बात अलग की है कि हमारा 1 लाख वर्ष बराबर ब्रह्मा जी का 1 सेकंड, है ना। तो ये अंतर है। लेकिन 100 साल उनकी उम्र है, 100 साल हम सारे जीवों की उम्र है। तो एक जो चींटी होगी, एक जो भुनगा होगा, उसकी भी 100 साल होगी, लेकिन उसका आंकड़ा कुछ और होगा। तो वो हम लोगों को समझता होगा कि यार मनुष्य की इतनी उम्र होती है। तो भाई हम लोग उसकी भाषा नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे सब भगवान ने जो जीव बनाए हैं, तो सब जीवों में भगवान कहते हैं ना कि जितने भी समस्त ब्रह्मांड में जीव हैं, सब में मैं क्षीर दक्षाय विष्णु के रूप में उनके हृदय में वास करता हूँ। भगवान सारे जीवों में रहते हैं। तो गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है ना, अनादिनाद गोविंदम सर्व कारणम कारणम। तो ये कहा गया है कि वे ही आदि कारण, सत्यचित आनंद, सच्चिदानंद रूप है। तो सारे अनादिनादि गोविंदम सर्व कारणम कारणम। भगवान गोविंद यानी कृष्ण सभी कारणों के कारण है। तो आदि का मतलब उनके पहले कोई नहीं था, है ना। आज मेरी छोटी बेटी है 7 साल की, कह रही पापा भगवान को किसने बनाया। हमने कहा बेटा अभी तो हमें भी नहीं पता भगवान को किसने बनाया। तो भगवान को किसने बनाया, भगवान कहाँ से आए। तो ये सब चीजें आदि हैं, उनके पहले कोई नहीं था। तो उनके बारे में कोई जानता भी नहीं। तो इसलिए जो भी भगवान ने बताया, भगवान को बताना पड़ा। लोग कहते हैं ना भगवान अपने बारे में खुद ही बता रहे हैं। तो जब कोई जानता नहीं, आज हम आपके जिले में आ जाए, आपके घर में आ जाए, आपके लोग, हमें कोई नहीं जानता है, तो हमें बताना पड़ेगा ना अपने बारे में कि हम कौन है। तब तो आप जानोगे। तो ये को लोग अपने मुंह से अपना गुणगान कर रहे हो, तो ये नहीं, ऐसे नहीं बोलते। तो अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वो दिव्य पुरुष की पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों से हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनाम। तो जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता, व्यष्टि मतलब होता है इंडिविजुअल, है ना। उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः व्यक्ति है, और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की अनुभूति है। तो पूर्णतः रूप भी निराकार नहीं है। तो बहुत लोग कहते हैं परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा निराकार परम ब्रह्म ज्योतिर स्वरूप है। जो मायावादी लोग होते हैं तो कहते हैं परमात्मा की परिभाषा कि निराकार ज्योति स्वरूप है, क्योंकि उन्होंने क्या है,
ब्रह्म ज्योति को ही देखा। और ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान की शरीर का तेज है, भगवान के शरीर की चमक है। तो जैसे गाड़ी इंजन है, इंजन के हेडलाइट तो देख लिया। अरे हेडलाइट से थोड़ा सा और आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, तो आपको इंजन दिखेगा। और कदम बढ़ाओगे तो पीछे डिब्बे दिखेंगे। और कदम बढ़ाओ तो जीवात्माएं दिखेंगे अंदर बैठी। तो केवल वो लाइट देख के वहीं तक रह जाते हैं। तो फिर क्या है ना कि वो ब्रह्म ज्योति तक ही जाते हैं भाई। वो भी पूजा पाठ करते हैं, वो भी आ, भक्त हैं, वो भी मेडिटेशन करते हैं। तो वो पुण्य आत्माएं हैं, तो पुण्य लोक तक जाती। जब उनके पुण्य क्षीण होते हैं तो फिर उन्हें वापस आना पड़ता है दुखालय स्वास्थ्य में। तो ये सब चीजें हैं। और इन भूमिका में बहुत सी चीजें हैं कि मनुष्य जो है, क्या है, चार प्रकार के दोष होते हैं, है ना। कौन कौन से दोष होते हैं? कि हम त्रुटि करते हैं, गलतियां करना परम कर्तव्य है मनुष्य का। तो त्रुटि अवश्य करता है, अनिवार्य रूप से भ्रमित, बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, क्या करें क्या न करें, मुश्किल बहुत रहती है, ये करें नहीं करें, ऐसा करना उचित होगा कि नहीं होगा। 10 लोगों से हम सलाह लेते हैं, फिर भी कंफ्यूज रहते हैं, है ना। और फिर भी सब सलाह लेने के बाद भी कभी कभी गलत हो जाता है। और तीसरा है कि धोखा देने की प्रवृत्ति, कि हम अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, किसकी जेब काट लें, है ना। कि जैसे बचपन में एक आध मित्र हमारे ऐसे थे, धोखेबाज टाइप में, कि आओ यार चले, आज आज तुमको हम खिलाते हैं चल के। और ले जाके बढ़िया होटल पे रसगुल्ले निकाल दो, ये निकाल दो, अरे यार मैं तो पर्स भूल गया लाना। तो अब यार, सॉरी सॉरी यार, अब तुम दे दो, मैं कल दे दूंगा। तो चीटर होते थे ना, धोखा देने की प्रवृत्ति। मुझे पता है कि हाँ तुम ऐसे प्रवृत्ति के हो। तो ये होता था कि एक दूसरे को आदमी मूर्ख समझता है, चीट करता है ना। कि लाओ जरा ये आज इतने दे दो, हम तुमको 4 दिन बाद वापस कर देंगे। फिर 4 दिन होता ही नहीं है। ये धोखा देना, किसी न किसी को गुमराह करना, है ना, उसको अपने विश्वास में लेना, ठगना, ये सब हमारे अंदर दोष होते हैं। अपूर्ण इंद्रियां, हमारे इस कमरे से बाहर तो हम देख नहीं सकते, है ना। कि चलो कमरे के बाहर देख लें, इंद्रियां अपूर्ण है। भगवान कहीं भी देख सकते हैं, किसी भी अंग से देख सकते हैं, वो पूर्ण है। तो इन चार दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान का विषय पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। तो ये चार हमारे अंदर दोष होते हैं। तो ये भी दोष हमें याद रखने हैं। तो भगवान कहते हैं करिष्येम वचनम तब। तो भगवान के अंत में अर्जुन कहता है कि भाई आप जैसा कहो, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूंगा ना। भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत होता है। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेष्ठस्या निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साथ माम त्वं प्रपन्ने। तो जब पूर्ण रूप से भगवान को सरेंडर कर दिया अर्जुन ने, और अर्जुन ने कहा कि शिष्य हम आपके, जो मेरे लिए उचित हो वो आप मुझसे कहें, है ना। तो हमें भी पूर्ण रूप से सरेंडर करना पड़ेगा, हमें भगवान के सामने पूर्ण रूप से शरणागत होना पड़ेगा कि भगवान जो मेरे लिए उचित हो वो करें। हमें हमें भगवान से पूछना पड़ेगा कि हमें यहाँ भेजा है तो कोई तो मकसद होगा। यूं ही भेज दिया कि कुत्ते बिल्ली की तरह जाओ, पेट भरो, बच्चे पालो और उसके बाद चले आओ यहाँ पे, तो वो भी कर रहे हैं। तो उसी योनि में हमने पिछले, हो सकता है पशु योनि में हम सब ये कर चुके हों, बच्चे भी पैदा कर चुके होंगे, खा भी चुके होंगे, सो भी चुके होंगे, है ना, ऐसा आराम कर चुके होंगे। तो मनुष्य की रोम जो इतना दुर्लभ मनुष्य योनि मिली है, ये इसीलिए मिली है क्या? तो ये हमें सोचना है, इस पे विचार करना है। और यहाँ से ऊपर उठना है। तो इस प्रकार आहार में भी तीन भेद है कि सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार, है ना। तो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तीन तरह के में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। उसी तरह का आहार भी होता है कि शुद्ध सात्विक आहार होता है, हमें खुश रखता है, मन शांत रखता है। राजसी हमें बीमारी पैदा करता है, तामसी हमें और पागल बनाता है, प्रमाद आलस इससे उसमें ले जाता है ना, लड़ाई झगड़ा कराता है। तो जैसा खाओ मन वैसा होए, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, और जैसी पियो वाणी, जैसी पियो पानी वैसी होए वाणी, सॉरी बार बार, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, और जैसा पियो पानी और वैसी होए वाणी। तो हमें अच्छा दूध पियेंगे तो दूध की तरह बोलेंगे, दारू पियेंगे तो दारू वाली वाणी हो जाएगी। इसी तरीके से हमें अन्न और पानी पे बहुत, तो जब ये पे ध्यान रखेंगे तो हमारा मन और वाणी हमेशा राइट टाइम रहेगा। तो भगवान अपने घर का पता बताते हैं ना, यद गंता न शशांको न पावका, यद गत्वा न अभी तो निवर्तन्ते आधा है, आधा है श्रद्धा। तो अभी हरे कृष्णा। माइक को जरा खत्म ध्यान हो दे। गया। हाँ।
हरे कृष्णा। जरा आप लोग माइक अनम्यूट रखिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है ना। तो ये सब चीजें हैं। और भगवान यहाँ कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण, भगवान गीता में घोषित करते हैं ना, सर्व योनिषु अहम बीज पिता पितामह, कि मैं सबका पिता हूँ। लोग कहते हैं ना मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। तो यहाँ पे विवाद खत्म हो जाता है ना, कि भगवान कहते हैं अहम बीज पिता पिता, कि मैं सारे जितने भी जीव उनका बीज पिता प्रदाता पिता हूँ। तो सब बीज पहले आया है ना, बाकी सब चीजें हैं। तो यही से चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है कि ये भूमिका में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं, सबको ढंग से पढ़। तो सभी लोग पहले अध्याय से शुरू करते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा कहा भूमिका ले लेते हैं। भूमिका में बहुत कुछ चीजें हैं जो रिवीजन हो जाएगी। और इसमें चेंज तो कर दिया था ना। जगदीश प्रभु जी, इनको अनम्यूट कर दीजिए। कौन है? तो मेरा वाला, मंजू मत। मेरा इसमें जो है कहा गया है कि कामस्तैर हर्त ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाया प्रकृत्या न्यस्ता स्वया। तो यहाँ पे कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है ना, जो भौतिक इच्छाएं, मुझे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, मेरी नौकरी लगवा दो, मुझे अच्छा पति दे दो, अच्छा घर दे दो। तो वो क्या करते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं। जैसे शिव जी की लोग पूजा करते हैं, 16 सावन उपवास रखते हैं कि मुझे अच्छा पति मिले, अच्छा पैसा मिले, अच्छी गाड़ी मिले, है ना। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, मुझे लक्ष्मी मिले, धन मिले। और सरस्वती जी की पूजा करते मुझे विद्या मिली। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग देवताओं की शरण में जाते हैं। तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा में विशेष विधानों का पालन करते हैं। तो ये कहा गया है। लेकिन जो इनको देवताओं को कौन देता है, सैंक्शन तो भगवान ही करते हैं। तो जब भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं, जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते हैं। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद। कृष्ण नाम ही है आकर्षण, है ना, सर्वोच्च। तो सब आकर्षण जो कृष्ण, तो सबसे ज्यादा सुंदर प्रिय है, सर्वोच्च आनंद। और इसकी पुष्ट परमेश्वर समस्त आनंद के आगार है। तो सच्चिदानंद, तो समस्त आनंद के आगार भगवान ही है। तो हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। तो इस तरीके से चीजों को कहा गया है। और शिल प्रभुपाद की जय। तो यही हमारे आध्यात्मिक गुरु, शिक्षक गुरु सभी हैं, जिन्होंने 70 साल की एज में इतना बड़ा बीड़ा उठाया, जहां तक कोई सोच नहीं पाता कि हमें एक गिलास पानी कौन देगा। तो अकेले 40 रुपए जेब में डाल के, और वो भी जो कार्गो होती है, सामान ढोने वाले शिप से गए। और 2 बार हार्ट अटैक भी हुआ, लेकिन पीछे नहीं हटे, डरे नहीं कि चलो मुझसे ना हो पाएगा, वापस जाते हैं। और फिर भी ये लंदन गए। और यूरोपियन कंट्री में नहीं लगा कि यहाँ से अगर कोई चीज़ स्थापित की जाती तो पूरे वर्ल्ड में बहुत जल्दी फैल जाएगी। तो इन्होंने जो सोचा वही हुआ। और इन्होंने 1965 में गए थे, और 66 में उन्होंने इस्कॉन की वहीं से स्थापना करी। और जब वहां से आए तो 6-7 लंबे चौड़े जो अंग्रेज लोग थे, बढ़िया अच्छी सी चोटी रखा के धोती कुर्ता पहन के उतरे। तो ना लोग कहते हैं अंग्रेजों का मंदिर। तो श्रील प्रभुपाद ने ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब 66 में स्थापना की। और बहुत कम समय में, लगभग 8 साल में, लगभग 120 मंदिरों का निर्माण कराया। इन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कंट्रियों में भी। और भव्य मंदिर, जितने भी मंदिर इस्कॉन के हैं आप देखेंगे, बहुत आलीशान, बहुत खूबसूरत। ये नहीं कि चलो बन गया, है ना। तो भगवान का घर, जब हम अपना घर इतना सुंदर बनाते हैं, तो हमसे सुंदर होना चाहिए ना भगवान का घर। भगवान का घर है। हम अपने लिए तो अच्छी चीज लाते हैं, भगवान के लिए चलो यार ये लेते हैं, वो जो पूजा वाला घी दे दो, है ना। अपने लिए तुम देसी गाय का घी मंगाएंगे, भाई गिर गाय का घी दे दो, अच्छे से अच्छा दे दो। लेकिन जब भगवान के लिए होगा तो वो पूजा वाला घी दे दो, सस्ता वाला। अब यही शिल्पा प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमसे अच्छा जो हम अपने लिए करते हैं, अपने से ज्यादा बेहतर हम भगवान के लिए करेंगे। तो ये हैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्री मद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की।
और ये आचार्य एवं संपूर्ण विश्व में वैदिक ज्ञान के अद्वितीय प्रचारक हैं। अब इनको विश्व गुरु की उपाधि भी मिली है, सबको पता होगा, विश्व गुरु हो गए हैं। और ये हमारे जो परंपरागत प्रणाली में आते हैं वो हैं कि जगन्नाथ बाबा, ठाकुरदास बाबा हैं, और सरस्वती सिद्ध गोस्वामी बाबा हैं, गौर किशोर बाबा जी हैं, उसके बाद शिल प्रभुपाद जी हैं। 5 गुरुओं को हमेशा टेम्पल में देखा होगा लाइन से, इनकी वो बनी रहती है। और ये पंच महाभूत हैं, है ना, श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री द्वैत गदाधर शिवासदि गौर, ये पांचों लोग हैं। और इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वो भगवान की उन पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। तो संकीर्तन यज्ञ के घर पे शाम को 4 लोग इकट्ठा होके परिवार के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मृदंग मजीरा बजा के बढ़िया से करते तो संकीर्तन यज्ञ हो जाता है। तो हमें बहुत बड़े यज्ञों की स्थापना नहीं करनी कि बहुत पंडित को बुलाओ, लकड़ी लाओ, हवन सामग्री लाओ, तो कर्मकांड में नहीं कर, सिर्फ यही महामंत्र को 4 लोग मिलके कहते तो संकीर्तन यज्ञ हो जाता, अकेले करते तो कीर्तन हो जाता। तो यही हमें घर पे एक करना है। देखो धृतराष्ट्र जी हैं जो, अब देखिए दूरदर्शन की पहले जरूरत ही नहीं थी, तो संजय जी, तो वेद व्यास जी ने इनको दिव्य चक्षु दिए जिसके द्वारा पूरा वर्णन क्या हो रहा है बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे 10 दिन बाद जब वो शुरू हुआ था युद्ध वहां पे कुरुक्षेत्र में, तो 10 दिन बाद जब भीष्म पितामह शैया पे लेट गए थे, तब संजय ने सारी वर्णन बताना शुरू किया था कि कैसे क्या हो रहा है, एक एक चीज। क्योंकि धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, और जन्म से अंधे होने के कारण उनको पता ही नहीं था ना कि मेरा बेटे की शक्ल कैसी होगी, कौरव पांडव कौन है, क्या है, कौन युधिष्ठिर है, कौन ये है। तो जिसने कभी देखा ही नहीं तो उनको पहचानेगा कैसे। इसलिए उन्होंने आंखें खुद लेना ना स्वीकार करके संजय जो उनके सहयोगी थे उनको कहा। और जो भगवत गीता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे ज्यादा कहा, क्योंकि गीता भगवान के मुख से निकली है ना, भगवान की वाणी है। जैसे गंगा जी बहुत पवित्र हम लोग मानते हैं, तो गंगा जी पवित्र हैं, क्यों? क्योंकि भगवान के अंगूठे यानी भगवान के पैर से निकली, है ना। लेकिन गीता भगवान के मुख से निकली। तो जो चीजें मुख से निकली हैं, जब पैर से निकली हुई चीज इतनी पवित्र हो सकती है, तो जो मुख से निकली कितनी पवित्र होगी। तो गीता भगवान की वाणी है, भगवान के मुख से निकली है। और जो लगभग 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे, तो 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं। और अर्जुन, है ना, 9 बार अर्जुन ने हे कृष्ण बोला है, और 84 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं। तो 574 श्लोक जो है कृष्ण ने बोले हैं, 84 श्लोक जो है अर्जुन ने बोले हैं, और 41 श्लोक संजय ने बोले हैं। संजय वहां से जहाँ आता है। और धृतराष्ट्र ने एक बार केवल पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, कि पहला वाला। इस तरीके से यहाँ पे इसका वर्णन होता है। और जो भी है, धृतराष्ट्र संजय की बात हो गई। यहाँ पे देखो जो दिखाया है ना कि कैसे कैसे हम लोग पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, और धीरे धीरे बुढ़े हो जाते हैं, फिर और बीमार होके मर के चले जाते हैं। तो शरीर यहीं रह जाता है, और आत्मा फिर दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है, फिर वो बढ़ता है, फिर धीरे धीरे होता है। तो इस तरीके से फिर वो बूढ़ा होता है, फिर वो मर के चला जाता है। आत्मा आध्यात्मिक जगत की है, तो आत्मा शाश्वत है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। तो कौमारम यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तस्ति न मोहते, इस तरीके से ये दिखाया गया है। तो जिस प्रकार हम लोग होता ना कि अपने पुराने वस्त्र फेंक देते हैं, नए पहनते हैं, तो नए वस्त्र पहनने में कोई दुख तो होता नहीं, बड़ी खुशी होती है यार नया नया है। वैसे आत्मा को बड़ी खुशी होती है, चलो हमें नया शरीर मिला, पुराना जर्जर शरीर छूट गया। जैसे हम लोग पुराने वस्त्र फेंक देते हैं ना, वैसे आत्मा भी पुराना शरीर छोड़ देती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, देखो आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, ये जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, तो इन इंद्रियां, ये बहुत चंचल इंद्रियां, जल्दी बस में नहीं आती है ना। तो ये मन रूपी लगाम बुद्धि पकड़ती है, और बुद्धि के निकट पड़ोसन क्या है? आत्मा। ये लोग हम लोग देख चुके थे पहले सेशन में। भगवान श्री कृष्ण हैं, इनकी जो मायावी शक्ति है, तो वो कठपुतली की तरह हम लोग को नचा रही है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो भले ही ये स्वर्ण से हैं, और
तो सतो तमो गणो, लेकिन तीनों गुण हमें बांधते हैं। तो किसी गुण में बंधना नहीं है, जो भी कर्म करो उसका फल भगवान को अर्पित करते जाओ, तो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो श्री कृष्ण जी यहाँ पे हैं, और यहाँ पे बताते हैं ना कि चार लोग हमारी शरण ग्रहण करते हैं और चार लोग हमारी शरण नहीं ग्रहण करते। तो उसमें क्या बताया कि जो निपट मूर्ख हैं, है ना, अल्पज्ञ हैं, जो मनुष्यों में अधम है, निराधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, माया प्रत ज्ञाना है, और जो असुरों में नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, तो ये ऐसे दुष्ट मेरी शरण नहीं ग्रहण करते हैं। और जो चार प्रकार की पुण्य आत्माएं हैं, आर्थ, अब जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी, है ना। आर्थ यानी कि जो दुखी लोग हैं, जैसे गजेंद्र महाराज को बताया गया था। जिज्ञासु जिनके अंदर जिज्ञासा है भगवान को जानने की। अर्थार्थी जिनको अर्थ की अभ्यास कि हमें धन चाहिए। तथा ज्ञानी, जो ज्ञानी लोग हैं, तो ये सब भगवान की शरण लेते हैं। तो इसी तरीके से देखो, पहले कितने कठिन तपस्या थी, लोग अष्टांग यज्ञ करते थे, शरीर जर्जर हो जाता था, शरीर एकदम दीमक खा जाते थे, है ना। लेकिन ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश करते थे। यही योग होता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन योग कहलाता है। तो योग सिद्ध में योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान पर समय की व्यवस्था कर सकते थे, अन्य पुरुषों का इस पर कोई बस नहीं। तो योगी क्या है ना, वो अपने हिसाब से समय निश्चित करते थे कि हमें कब मरना है, तो अपने हिसाब से शरीर त्यागते थे। तो ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं ना। तो बहुत से देखो, शराब पी रहे हैं तो उनको जबरदस्ती तेजाब पिलाया जा रहा है, लो पियो भैया, है ना। जो पराई स्त्री गमन करते हैं, उनको आग के हवाले कर जाता है, वहां जलाया जाता है हमको। तो किस तरीके से यमराज के यहाँ पे हमें दंड मिलता है, हमारे कर्मों की सजा मिलती है ना। जो अत्याचार करते हैं एक दूसरे पे, उनको गर्म सलाखों से खोसा जाता है ना। और जो किसी को धोखा देते हैं, चोरी करते हैं, उनको गरम गरम कढ़ाई में उबलते हुए पानी में गिराया जाता है। तो इस तरीके से जो निकटवर्ती लोक में रहते हैं, मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है, और यमराज उन्हें तरह तरह के दंड देने की व्यवस्था करते हैं। इस तरीके से हमें कोई गलत काम नहीं करना है, बहुत सचेत रहना है। श्री कृष्ण जी हैं जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और जब अपना विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, जो गर्भोदक्षाई समुंदर है वहां पे, तो एक कारणोदक्षाई बनते हैं, पहले कारण स्वरूप होते हैं, और कारण स्वरूप इनके नाभि से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। तो उसमें से एक पृथ्वी भी छोटा सा ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु, जो गर्भोदक्षाई सागर में रहते हैं, पहली उत्पत्ति ब्रह्मा जी के रूप में होती है। और 14 लोक होते हैं, 7 ऊपर होते हैं, 7 नीचे होते हैं, 7 स्वर्गलोक और नरकलोक में उसे विभाजित किया जाता है। और उसी के बाद फिर और विस्तार करके क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो हर जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं, भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, परमात्मा स्वरूप। तो मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ, और प्रत्येक वस्तु मुझ में है। अहम सर्वस्व प्रभु, तो एक आता है श्लोक जो चतुश्लोकी में है। तो प्रत्येक वस्तु मुझ में उद्भूत है, जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बताया गया है। अब यहाँ पे विराट रूप जो भगवान दिखाते हैं ना अपना, कि सब कुछ मुझ में है, जितने देवी देवताएं हैं, जितने भी सब कुछ, सब भगवान से ही उत्पत्ति है, सबकी भगवान की। तो विराट रूप का हम लोग 11वें अध्याय में दर्शन कर चुके हैं, कि विश्व रूप दर्शन कर मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हुए हैं, जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य दिखता है, न आदि दिखता है। तो इस तरीके से ये देखिए, गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रहते हैं, है ना। और वहीं पे जो भक्त है, भगवान के साथ रहना चाहता, भगवान के साथ उनकी सेवा करना चाहता, उनकी लीलाओं में आनंद लेना चाहता है ना। तो भक्त, भगवान ने कहा ना कि अनन्य भक्ति के द्वारा आप मुझ तक पहुंच सकते हो। सिर्फ भक्ति के द्वारा, और कोई ऐसा रास्ता नहीं है, सिर्फ भक्ति के द्वारा भगवान के यहाँ आप पहुंच सकते हो। तो हमने क्या करा, भगवान से जाहिर करी डिजायर कि हम भी भाई लिबरेशन, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, जाओ, यहाँ पे भेज दिया। तो जो बताया ना कि ये पत्तियां हैं, ये वैदिक स्रोत हैं। तो इस तरीके से अलग अलग चीजों का, कुछ ऊपर इंसान है, फिर धीरे धीरे और से निम्न योनि आती, फिर जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, फिर राक्षस होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग योनियों में हमें, रेप्टाइल हैं, चिड़िया हैं ना, कीट पतंगे हैं, तो अलग अलग योनियों में
बेच देते हैं। तो भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। उस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती है। तो जो भौतिक जगत में आसक्त रहता है, बहुत ज्यादा लिपटा रहता है, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। तो हमें इन सब चीजों से डिटैच होना है ना। हमें इनसे निकलना है, बाहर निकलना है, बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी है। हमें अपने आप को ट्रस्टी मानना है। हम जीते जी छोड़ दें तो अच्छी है, नहीं तो मरने के बाद तो छूट ही जाएगा ना। चाहे जितना आप घर द्वार, रुपया चांदी सोना गहना परिवार कितना भी लिपटे रहो, लेकिन मृत्यु के बाद तो अपने आप से छूट जाएगा। तो बेहतर है कि उसके पहले ही हम डिटैच हो जाएं, है ना। हम मान लें कि भाई चलो हमारी जो जिम्मेदारी है उसको निर्वाह करें, और उनकी जिम्मेदारियों को करते हुए हम भगवान को हमेशा याद रखें, इतना सा काम करना है। तो लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है, वो आत्मोन्नति कर सकता है। इसको समझकर अपनी आत्मा की उन्नति कर सकता है। तो भगवान को देखो ना कि हर एक प्राणी में ममैवांशो जीव लोको जीव भूत सनातना मना खस्तान इंद्रियाणी पुरुषस्थानी। तो हर एक जीव में भगवान का अंश है ना। सारे जितने भी देखो सब जीव हैं, सब में भगवान का अंश है। तो जितने भी व्यक्ति हैं, जो जीव जानवर शेर चूहा बिल्ली कुत्ता, तो सब में भगवान का अंश है ना। तो सबको हमें समभाव दृष्टि से देखनी, किसी पे अत्याचार नहीं कि कुत्ता जा रहा उठा के डंडा मार दिया उसको, कोई जा रहा उसको उठा के पत्थर मार दिया, नहीं करना है। तो सब प्राणियों में भगवान का अंश है। तो जो व्यक्ति होता है ना समभाव, तो उसको ऐसे देखता है कि सब में भगवान का अंश है ना। तो फिर किसी पे अत्याचार नहीं करता है। तो मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझ में ही से ही स्मृति ज्ञान विस्मृति, मैं ही वेदों का जानने योग्य हूँ। निसंदेह में वेदांत का संलग्न करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान अपोहिनम च वेदस्य सवरे मेद्यो वेदांत कृतदेव विदेव चाहम। तो सर्वस्व, तो भगवान कहते हैं ना कि मैं ही स्मृति विस्मृत हूँ। एक सेकंड में अगर भगवान ने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो मैं कौन, है ना, मैं कहाँ, तुरंत मेमोरी लॉस हो गई, कपड़े उतार के सड़क पे घूम रहे पागलों की तरह, सारा पद प्रतिष्ठा खत्म। तो सेकंडों का काम होता है भगवान के लिए, तुरंत स्मृति विस्मृत हो जाती है 1 मिनट में, है ना। तो जब तक है दिमाग, तब भगवान की कृपा है, तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं हूँ। तो ये भूल जाते हैं कि सब कुछ भगवान के, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ दिया वो भगवान का ही है, मेरा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से ये सात्विक चीजें हैं, देखो, है ना। सात्विक चीजों में जो साधु महात्मा लोग, हम लोग खाते हैं बिना प्याज लहसुन का, है ना। ये सत्वगुणी भगवान को भोग लगा के खाते हैं। तो और ये देखो, यहाँ पे मांस मदिरा नॉनवेज वाले हैं, ये टुंड पड़े हुए हैं दारू पी के। तो आहार भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। सात्विक भोजन रसमय स्निग्ध स्वास्थ्यप्रद होता है, और अत्यधिक तीखे खट्टे नमकीन गरण चटपटे शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। और स्वादहीन वियोजित एवं सड़ा झूठा एवं अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन तामसी होता है। ये भी हम लोग 17वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो भगवान अपने घर का पता बताते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम गम। भगवान अपने धाम का पता बताते हैं कि मेरे परम धाम में न तो सूर्य, ना चंद्रमा द्वारा, ना ही अग्नि द्वारा, ना ही बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो उस भौतिक जगत में फिर लौट के नहीं आते। तो एक बार भगवान ने कहा कि आ जाओ मेरे बच्चों, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, है ना। तो एक बार जो वहां पहुंच जाता है फिर वहां लौट के नहीं आता। तो इस तरीके से भगवान सब चीजों को बता रहे हैं कि गोलोक एवं नित्य सत्य खिलात्म भूत, भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं। फिर भी इस लोक से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं। तो सच्चिदानंद विग्रह भी, है, जो मूर्ति है विग्रह है, वो सच्चिदानंद है। तो भगवान कहते हैं ना, सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। तो जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं, तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा होगा। तो ऐसे चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए वो अवतार लेते हैं, और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से जो अल्पज्ञानी होते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, और लेकिन जो आध्यात्मिक होते हैं उनको भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरीके से ब्रह्म ज्योति बताया है। तो हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में, और हम लोग आगे चलेंगे। तो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अस्वस्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदविद। यहाँ पर जो भौतिक जगत का वर्णन वृक्ष रूप में हुआ, उसकी जड़ें
ऊर्ध्वमुखी और शाखाएं अधोमुखी हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हों। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर, जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार ये भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है ना। तो ये भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब, यानी कि जो गोलोक वृंदावन धाम जो हम लोग बोलते हैं ना, जो अपना यहाँ मथुरा वृंदावन धाम है, ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। तो भगवान के नित्य लीलाएं आज भी वहां होती हैं। इसीलिए जब भक्त को मौका मिलता है सीधे वृंदावन धाम जाता है कि भगवान मुझे वृंदावन धाम बुला लेना, है ना। तो हमेशा जहाँ मौका मिलता है भाग लो। तो ये जगत वास्तविक या सार नहीं है ना, ये जगत वास्तविकता या सार नहीं होता है, लेकिन प्रतिबिंब से हम समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। तो इसी प्रकार यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी कोई वस्तु होती है। भौतिक जगत में ना तो जल है ना सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक रूपी असली जल है ना, तो वहां पे सब सुख है। अब यहाँ बताते हैं, निर्माण मोहाजित संग जोसा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मम अवंतत। तो यहाँ पे बताया ना कि पद्मम अवयत अर्थात सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोहा है। इसका क्या अर्थ हुआ कि हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। उपाधियों के पीछे पड़ के हम लोग अपने आप को, आज हम डॉक्टर हैं, आज हम इंजीनियर हैं, हम आज ये हैं वो हैं, इसी में रहते हैं ना। तो कोई प्रभु बनना चाहता है और कोई राष्ट्रपति या धनवान राजा कुछ और बनना चाहता है, परंतु जब तक हम उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं। लेकिन शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो इसकी अनुभूति होना कि आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। तो हम प्रकृति के तीन गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवत भक्ति मय सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। तो जब हम प्रेममयी भक्ति करेंगे भगवान की, तो धीरे धीरे इन गुणों से, इन बंधनों से हमें छुटकारा मिलेगा, है ना। कि जितने भी उपाधियां हैं सब यही हैं। आज डॉक्टर, इंजीनियर, प्राइम मिनिस्टर, सब जो भी उपाधियां हैं सब मरने के बाद खत्म। हम्म? लेकिन जो भगवत भक्ति है वही साथ जाती है, वो खत्म नहीं होती। आज मान लो, आज फर्स्ट लेवल पे हो, सेकंड लेवल पे हो, फोर्थ लेवल पे हो, तो जिस लेवल में आदमी हटा, अगला जन्म उसका उसी लेवल में होगा, माने उसी घराने में, ऐसे घराने में होगा जहां से पहले दिन से भक्ति उसको मिल जाएगी। पैदा होते उसके कान में घंटियां बज रही, सुबह आरती हो रही, भजन हो रहा है ना। तो बचपन से ही उस माहौल में पैदा हो जाता है कि जहां से उसको भक्ति वहीं से मिल जाती जहां से उसकी भक्ति छूटी थी। तो ये उपाधि जो भक्ति है कभी खत्म नहीं होती। तो उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना इच्छा अर्थात प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण होती है। तो जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम, सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। तो इस नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। तो भगवान की सेवा में स्थित रहता है ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है ना। तो जो भगवान की सेवा में रहता है वो सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्मा इत्तिष्ठमा परमा गतिम यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट, है ना। तो हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड से में सारे नक्षत्रों को नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी, जो वैदिक साहित्य है वो हमें सारी जानकारी देता है, क्योंकि हम किसी चीज को देख नहीं पाते। साहित्य पढ़ के अच्छा हाँ ये भी है, अच्छा हाँ ये भी है, ये होता है। तो व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति होती है तब उसको वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। ये बताया गया है कि भगवत धाम कैसे पहुंचा जाता है। तो भगवान कहते हैं ना कि अंत काले च मामे वे स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम यातना तत्र संशय। तो भगवान कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं है, अंत काल में जैसी जिसकी मति होती है वैसी गति होती है। तो आखिरी में आप, भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करते हुए, अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो अंत काल में क्या याद आता है कि देखो एफडी कहाँ रखी है, देखो पैसा कहाँ रखा है, फलाने कहाँ, लड़कवा कहाँ है, हाय दैया हाय तौबा, मुंह में वेंटिलेटर में पड़े हैं, मशीनें पड़ी हैं।
तो बस डॉक्टर बचा लो बचा लो। तो सब माया में लगे रहते, मरना कोई नहीं चाहता, भले वो 90 साल का हो रहा हो, कर रहा हो, लेकिन मरना नहीं चाहता, है ना। तो अंत काल में जब स्मरण भगवान का कैसे होगा, जब आज से आप स्मरण करोगे, तो नित्य जो है आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो अंत काल में अपने आप भगवान आपको याद करेंगे, आपको भगवान याद दिलाएंगे। तो जब अभी से भगवान को नहीं याद करो तो अंत काल में कहाँ याद आएंगे, है ना? तो जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वो कृष्ण को प्राप्त होता है। तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस स्वरूप का चिंतन करते हुए मर जाता है तो वो भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो तो मद भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। तो परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण रहता है। तो हमारा ये शरीर सच्चिदानंद नहीं है, ये सत नहीं है, अब भी तो असत है। तो शाश्वत नहीं है, शाश्वत क्या है, हमारी आत्मा है ना, आध्यात्मिक जगत की। और शरीर नाशवान है। तो ये चित अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं है, अपितु अज्ञान से पूर्ण है। तो हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है। तो यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञान ज्ञाती नहीं है। तो ये शरीर निरानंद है, आनंद से ओत प्रोत ना होकर दुखमय है। इस संसार में जितने भी दुखों को हम अनुभव होता है वो शरीर से उत्पन्न होते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागता है वो तुरंत ही सच्चिदानंद सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। तो ये देख लो भाई, आखिरी में जैसी मति वैसी गति। तो अगला शरीर लेना है या परमानेंट भगवान के धाम में जाना है, ये हमारी भक्ति पे निर्भर करता है। तो हमारा दृढ़ विश्वास किस पे है ये देखना है। यम यम वापि स्मरम भावम त्यज्यते कलेवरम तम तमेवैपि कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो अपने शरीर, इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, है ना। तो एक बनिया थे, उनकी दुकान थी। तो पता चला वो आखिरी में मरने लगे। तो एक बेटा आया उनका, उसको देखा उन्होंने, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा, चारों, चार बेटे थे, चारों आके खड़े हो गए। तो वो कह रहे अरे भाई दुकान पे कौन है। तो बोला आखिरी में उनका प्राण त्याग दिया तो अगला जन्म उनका चूहे को मिल गया। अब दुकान में कुटर 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 चारों तरफ घूमते रहते थे। तो आखिरी में जैसा स्मरण होता है ना, तो हमें सर्वप्रथम ये समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। तो इस तरीके से जब हम अभी भगवान को याद रखेंगे तो मृत्यु के समय अपने आप भगवान हमें याद आएंगे, है ना। जैसे मोर को देखा ना, कुट 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 चलता रहता है उसका गला। तो जब हम परमानेंट भगवान का नाम का जप करते हैं तो वैसे ही अपने आप गला चलने लगेगा, अपने आप सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही निकलेगा। कुछ भी करो कुछ भी करो, भगवान का नाम अपने आप चलता रहता है। यही है। यम यम वापिस परम भावम त्यज्यते कलेवरम तम तमे पुकौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अपने शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो जैसे जड़ भरत की कहानी थी ना, कि मरते समय उन्होंने सोचा यार कि हिरण का क्या होगा, अब हम मर जाएंगे तो उस बच्चे को कौन खिलाएगा। तो अगला जन्म उनका हिरण का हुआ। हम्म। तो इस तरीके से बहुत अच्छा इसमें भूमिका दिया है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युद्ध चा मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर ममई वैश्यसि संशयः। इसलिए हे अर्जुन तुम्हें कृष्ण रूप में सदैव मेरा चिंतन करो, है ना। भगवान कहते हैं मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर। तो अपनी बुद्धि को, अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करो। तो इसलिए हे अर्जुन तुम्हें कृष्ण स्वरूप में मेरा सदैव चिंतन करो, और साथ में ही अपने युद्ध कर्म करते रहो, है ना। यानी कि अपने कर्मों को नहीं छोड़ो। भगवान कभी नहीं कहते कि आप काम ना करो, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। तो हरिद्वार नहीं जाना है। अपने कर्म करते हुए सदैव मेरा चिंतन करो, और अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थित करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवान हर तरीके से तरीका बता रहे हैं कि जो भी कर्म करो, यानी कि ये तो मैंने किया, देखो कितना सुंदर मैंने घर बनवा लिया, देखो कि मेरा बेटा आईएएस बन गया, मैंने बहुत इसकी अच्छी परवरिश करी, अच्छे संस्कार दिए। तो मैं छोड़ो, सब भगवान का, जो भी है भगवान का, है ना। आज हम लोग कहते हैं मैं अपने घर में रहता हूँ, मेरा घर मेरा घर। कहाँ मेरा घर, जिस दिन तय हुए उस दिन घर छूट गया। कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है पता ही नहीं, है ना। कभी कभी लड़के बच्चे सब बाहर विदेश में चले जाते हैं, और एक बूढ़ी बूढ़ा कोई भी घर पे अकेले पड़े रहते हैं, छोड़ते ही नहीं घर। बच्चा कहता है कि मम्मी आ जाओ, नहीं नहीं घर कौन देखेगा।
और पता लगा घर पे खत्म हो गए, 3-4 दिन तक लाश सड़ गई। जब पड़ोसियों को बदबू आई तो पता लगा कोई मर गया अंदर, दरवाजा तोड़ के निकाला जाता। तो इतनी तो आसक्ति होती है आखिरी दम तक कि मरते दम तक छोड़ेंगे नहीं। मरने के बाद फिर चाहे कोई ले जाए, कुछ भी हो, है ना। कोरोना काल में कितने घर खाली पड़े थे, कितने पूरा पूरा परिवार खत्म हो गया। ये होता है। भगवान कहते हैं ना कि सब कुछ मन बुद्धि मुझ में स्थिर करो तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त हो सकोगे। तो ये आसक्ति नहीं, सब हमें धीरे धीरे इनको छोड़ना है, तभी हम लोग होंगे। भगवान कहते हैं कि योगी नाम सर्वेशाम मदेनांतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम सा में युक्त मतो मता। तो संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्त योगी के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति से सेवा करता है, वो योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ होता है। यही मत है। भगवान सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वो एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। तो अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वो युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वो कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को दिव्य प्रेम भक्ति सेवा में पूर्णतया समर्पित होना चाहिए, है ना। तो जब लगातार आप स्मरण करोगे कर्म करते हुए, तभी मृत्यु के समय आपको भगवान याद आ पाएंगे। लेकिन सोचो कि अभी सारे काम कर लें, बुढ़ापे में भगवान को याद कर लेंगे, तो जो पता नहीं बुढ़ापा आएगा भी नहीं आएगा, कल का तो ठिकाना नहीं, एक एक सेकंड का तो ठिकाना नहीं है। इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये जो नवधा भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवम अर्चनम बंदनम दास्य साख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 विधियां हैं जिसमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भगवत गीता का श्रवण करना सबसे सुगम होता है। तो भगवत गीता का श्रवण करना, केवल सुनना, है ना। तो नवधा भक्ति ना करो, लेकिन सुन तो सकते हो, सुनने के लिए भी टाइम नहीं लोगों के पास, कौन समय दे। तो श्रवण सबसे सुगम तरीका, सबसे सरल तरीका सुनना है। कि आप जो है, कोई सुना रहा है तो आप प्यार से सुन लो। ये नहीं कि सुनते समय नींद भी आ रही है, थोड़ा घर के भी काम कर लें, थोड़ा फोन भी कर लें, थोड़ा व्हाट्सएप भी देख लें, नहीं, ये सब अपराध है। तो आप जब एक बार सुन रहे हैं तो सुनिए ध्यान से, तब व्यक्ति भगवत चिंतन की ओर मुड़ेगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जो परमेश्वर की संगत के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे भी कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषः दिव्यम याति पार्थनानुचिंतथन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर स्मरण करने में व्यस्त रहता है और भगवान रूप में मेरा ध्यान करता है, मुझे अवश्य प्राप्त होगा। तो ये सारी चीजें हैं कि बहुत सरल विधि है। सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महामंत्र दे गए महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु। सिर्फ इस मंत्र का जाप करते हुए, है ना, रावण बना रहा था सोने की सीढ़ी कि सीधे स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे एक बार में, और जब चाहेंगे तब बना लेंगे। तो इसलिए वो टालता था, बना ही लेंगे तो हमारे बाएं हाथ का काम है। लेकिन यहाँ पे भगवान ने कहा कि एक भक्त सिर्फ माला लेके हरे कृष्ण का नाम लेते हुए सीधे भागवत धाम जा सकता है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। तो भगवान का नाम जप करो और सीधे भगवत धाम जाओ। सर्वधर्म परित्याजम मामेकम शरणं व्रजम अहम त्वाम सर्व पाप्येभ्यो मोक्ष्यसि मामे मा शुचि। भगवान सब माश कहते हैं कि सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हरे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये है, भगवान यहाँ पे कहते हैं कि समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि आओ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान खुद स्वयं गारंटी दे रहे हैं, फिर भी हमें भरोसा नहीं होता है। तो इस तरीके से चीजें हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नमामि यानी कर्माणि ये कर्तस्य देवस्य सेवा। के आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतः एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देव की पुत्र एवं
सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर हो जो श्री कृष्ण हो। एको मंत्रस्य नमामि यानी, और एक मंत्र यानी एक प्रार्थना हो जो नाम का कीर्तन करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कर्माण्येकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो हमें भगवान की प्रेममयी दिव्यमयी सेवा चाहिए। तो गुरु परंपरा प्रणाली के बारे में एक चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जो चौथे अध्याय का दूसरे श्लोक में बताया गया है कि सबसे पहले आदि पुरुष कौन थे? श्री कृष्ण, है ना, उनके पहले कोई नहीं था। तो वहीं से शुरुआत है। तो श्री कृष्ण के बाद ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्व, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म पुरुषोत्तम, ब्राह्मण तीर्थ। तो ये सब परंपरागत गुरु हैं, मतलब इनके बाद इनका नंबर, इनके बाद इनका नंबर, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, है ना, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप सनातन, रघुनाथ जीव, कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ, बलदेव, जगन्नाथ, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, और ऐसी भक्ति सिद्धांत स्वामी शिल प्रभुपाद। तो 32वें गुरु स्वामी प्रभुपाद जी हैं। कृष्ण से लेके जो चला आ रहा ज्ञान धीरे धीरे, वो 32वें नंबर पे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी हैं। तो ये इसी को कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत। और यहाँ पे अध्याय 1 कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, यहाँ पे एक ही श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने बोला। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव, मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वतु संजय। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे की हरे कृष्णा। कथा संभालेंगे, पढ़िए। जी प्रभु जी, अभी क्लास कितने बजे तक चलाएंगे? अभी और चलाएंगे? 4:15 तक। हाँ ठीक है प्रभु जी। राहुल प्रभु जी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते जी हैं जी अर्थ। जी, हरे कृष्ण पढ़िए। प्रभु जी। हरे धृतराष्ट्र ने कहा धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्र ने क्या किया? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अब यहाँ पे देखिए ना कि कभी भी जो गुरु थे, है ना, तो कभी भी उन्होंने भेद नहीं किया। लेकिन यहाँ पे पहले ही धृतराष्ट्र, क्योंकि जब वो जन्म से अंधा था, है ना, तो उसके प्रति आंखों में मोह की पट्टी लगी थी। अपने सिर्फ अपने बेटे को देखना चाहता था कि मेरा बेटा राजा बने, है ना। तो यहाँ पे राजा बनने के चक्कर में उसको मोह हो गया अपने बेटे के प्रति कि हमारा बेटा ही गद्दी ग्रहण करे और कोई ना ग्रहण करे। लेकिन भाई ये बात थी कि जब तक हमारे बच्चे छोटे हैं तब तक आप संभाल लो। अब वो पद संभालते संभालते उनको उससे बहुत है ना कि हम आज आपको कार दे दें कि हम जा रहे हैं अमेरिका, जरा इसको रखे रहो। और जब हम लौट के आए तो बोलो नहीं, अब तो हम कैसे दे दें, इससे हमने 1 साल इतना इसकी सेवा करी, इससे घूमे टहले हैं, है ना, तो मोह हो जाता है। वो नहीं। तो उन्होंने तुरंत भेद किया कि मेरे तथा पांडव पुत्रों के में क्या हुआ। तो मेरे उन्होंने अलग कर दिया ना, मेरे तथा पांडव के, जबकि एक ही है ना। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़े हैं तो उनको उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे पहले का उन्होंने दिखाया कि कैसे उन्होंने भेद किया। और यहाँ पे क्या है कि अब थोड़ा सा इसमें और हम बता देते हैं कि जो कुरुक्षेत्र क्या है, जहाँ पे तपस्याएं होती थी, वहां पे कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कहा जाता है। जहाँ धर्म की लड़ाई होती थी, नैतिकता की लड़ाई होती थी, है ना, कि वहां पे जो धर्म, जो सच्चे लोग होते थे उन्हीं की जीत होती थी। तो इसलिए उसको धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र भी कहा गया। तो वहां पे देखा गया कि जो कि कैसे कैसे अलग अलग पुण्य क्षेत्र हैं। तो अलग अलग क्षेत्र, जैसे कि कलयुग में अलग क्षेत्र था, द्वापर में अलग क्षेत्र था ना, त्रेता में अलग क्षेत्र था। तो कलयुग का जो पुण्य क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, वो नवदीप मायापुर धाम है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया, है ना। और त्रेता में पुष्कर था जहाँ ब्रह्मा जी का था। और सतयुग में कुरुक्षेत्र था। और द्वापर में नैमिषारण्य, है ना, जहाँ पे परीक्षित महाराज ने वो सब सुना था, भगवत गीता पूरा 7 दिन में। तो इसलिए कि भगवत गीता अंधे व्यक्ति से शुरू हुई है, और ऐसे हम लोग भी अंधकार में हैं, है ना। तो हम लोग भी अंधकार में हैं। धीरे धीरे जब प्रकाश की तरफ जाएंगे, तो जब अंधकार यानी अज्ञानता में है, जब प्रकाश में जाएंगे तो यानी कि ज्ञान आएगा, है ना। इस तरीके से कि कृष्ण के प्रति अपराध धृतराष्ट्र ने किया,
है ना, कि रजोगुण में था, उसको सिर्फ हमें एक छाया इतनी ज्यादा अनंत थी ना, तो रजोगुण में था। तो भौतिक और आध्यात्मिक रूप से दोनों से अंधा था धृतराष्ट्र, ये था। और भय और झूठी आशा, है ना, कि उसको ये था, उसको पता था कि कुरुक्षेत्र में सत्य की जीत होगी, तो उसको डर था। तो वही कि मैं और मेरे के चक्कर में सब अंधे हैं आजकल, और आजकल है भी मैं और मेरा, ये है। तो हमेशा कभी भी कृष्ण की प्लानिंग पे डाउट नहीं करना चाहिए। कृष्ण करे सो ठीक, हमेशा गुरु मंत्र है, तो लिख लीजिए कि कृष्ण करे सो ठीक, जो भी हो रहा है कृष्ण की मर्जी से हो रहा है, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है सब कृष्ण की मर्जी है। तो जब हम कृष्ण के ऊपर छोड़ देंगे ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा गाते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। तो आज हमें सुख है, कृष्ण की मर्जी, है ना, कोई कुछ करे हाँ बस कृष्ण की मर्जी, दुख है कृष्ण की मर्जी। तो सब ऑल प्लानिंग कृष्ण की, हमेशा ध्यान रखो जो भी प्लानिंग है सब कृष्ण की, हम कुछ नहीं करते हैं। तो हमें, जो भक्त होता है ना उसको कोई डर नहीं होता है, उसको कुछ भी राहु केतु शनि कुछ भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो हमेशा भगवान पे विश्वास करता है ना, ट्रस्ट करता है। जैसे छोटा बच्चा है ना, जब पिताजी उसको उछालते हैं तो हंसता है, डरता नहीं है। उसको पता है ना, कॉन्फिडेंस है कि मेरे पापा मुझे गिरने नहीं देंगे। तो वैसे हमें भी अपने भगवान पे विश्वास होना चाहिए, हमें विश्वास नहीं होता है ना। तो जब तक कि विश्वास नहीं होगा तब तक हमें अंदर डर रहेगा, ये है। तो चीजें क्या है, हमें ध्यान से चीजों को देखना है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं ब्रह्मणं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। तिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। हम्म। तो ये क्या है कि जब संजय आगे बता रहे हैं कि पांडु पुत्रों द्वारा सेना की जो व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उसने ये शब्द कहे। अब एक जो राजा दुर्योधन है ना, ये बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, इनके अंदर पॉलिटिक्स कूट कूट के भरी थी। इसको पता था कि हमें किसके पास जाके किसको मैनिपुलेट करना है, किसको हमें प्रोवोक करना है, किसको कहाँ बांधना है, किसको कहाँ लगाना है युद्ध में। तो ये इसके अंदर एक अच्छी पॉलिटिशियन थी। तो ये अच्छा पॉलिटिक्स था। तो आगे जाके ये अपने गुरु से क्या कान भरते हैं वो देखिए। पश्येता पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमूम ब्रूणाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्य धीमता। तो तब शिष्येण धीमता, तो ये कहते हैं कि द्रुपद पुत्र, इसकी कहानी आप लोगों को पता है कि द्रुपद पुत्र जो थे, तो राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य जो गुरु हैं दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। तो जब द्रोणाचार्य गरीब ब्राह्मण थे, राजा का पुत्र था, तो उसने कहा कि जब मैं राजा बनूंगा तो तुम बताना, मैं आधा राज तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। और लेकिन जब वो राजा बन गया तो भूल गया। तो द्रोणाचार्य के यहाँ एक बार वो, क्या नाम है, उनके पुत्र जो अश्वत्थामा, वो उनको भूख लगी थी, दूध भी पीने को नहीं था। तो जो गुरु माता थी उन्होंने बोला कि जाओ तुम्हारे दोस्त जो हैं राजा हैं, तो उनसे एक गाय मांग लाओ, कम से कम दूध पीने के तो हो जाए। तो बड़े संकोच में गए, तो वहां पे जो द्रुपद थे भूल गए कि तुम और हमारी तुम्हारी कोई बराबरी, तुम्हें कहाँ दरिद्र गरीब ब्राह्मण, कहाँ मैं राजा, तो हम तुम दोस्त हो ही नहीं सकते। तो इतना अपमानित किया कि लज्जित होके चले आए। और उसके बाद फिर उन्होंने भेजा अपने शिष्यों को। तो दुर्योधन वो लोग बोले अरे अभी मैं लेके आता हूँ, सब हार के चले आए। फिर बाद में अर्जुन गए और अर्जुन उनको बांध के ले आए द्रुपद को। तो उन्होंने कहा कि अपनी, जो आपने बोला था 50%, तो उन्होंने 50% लेके 50% छोड़ दिया राज्य। तो द्रुपद को मतलब यानी कि मारा वारा नहीं, उनको छोड़ दिया किनारे कि जाओ। फिर द्रुपद को बहुत वो हुआ, गुस्सा आई कि अरे मेरी बेइज्जती हो गई। और छत्री था तो उसका स्वाभिमान टूट गया पूरा। तो उसने फिर द्रुपद और द्रौपदी ना हवन किया, तो अग्नि से जो निकले, तो जो पुत्र हुआ द्रुपद, तो उसको उनको भेज, क्योंकि द्रोणाचार्य उस समय के टॉप क्लास के वही गुरु थे और कोई नहीं थे उनके बराबर। तो प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य के यहाँ भेजा है, लेकिन वो ब्राह्मण होने के नाते वो भूल गए कि जो द्रुपद है हमारा शत्रु है। और वो जानते थे कि हमारे कहीं न कहीं हमारे ही अगेंस्ट खड़ा करेंगे इसको, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने, उनको प्रशिक्षण पूर्ण वैसे दिया जैसे कि अर्जुन और
दुर्योधन और इनको सबको देते थे। तो वैसे ही उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं रखा, है ना। तो ये बोलने आया दुर्योधन कि तब शिष्ण धीमता, कि तुम्हारे प्रिय शिष्य जो अत्यंत बुद्धिमान है, जो द्रुपद का पुत्र है, वो देखो खड़ा है सामने, है ना। तो ये है भावार्थ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण भाई। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिस जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। है ना। तो राजनीतिज्ञ, परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था, है ना, कि अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। तो ये झगड़ा भी हमने आपको बताया कैसे था सब। तो इसी तरीके से था। तो अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधाना विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। हरे कृष्ण प्रभु। मधु कपूर माता जी आप पढ़िए, एक दो श्लोक का अर्थ आप पढ़ लीजिए, आज आपने हैंड रेज किया है। जी जी। धन्यवाद प्रभु। राहुल प्रभु। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद आपका, आपने पठन का अवसर दिया मुझे। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये महान है ना दुर्योधन। तो ये इसका जो बुद्धि दुर्बुद्धि थी, इसको सामने भगवान खड़े वो नहीं दिख रहे हैं, इसको दुनिया के सारे लोग दिख रहे हैं, इतने बड़े बड़े महारथी दिख रहे हैं ना। और जब हम कभी कोई युद्ध लड़ते हैं तो अपने गुरु की बेइज्जती नहीं करते, अपने गुरु को ऐसे नहीं कहते कि देखो तुम्हारा जो शिष्य है वो खड़ा है तुम्हारे सामने, है ना, जिसको तुमने शिक्षा दी। जबकि गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं। अगर हमें कोई चीज आगे बढ़ना है तो पहले हमें क्या करना, गुरुओं का आशीर्वाद लेना है। लेकिन ये हरे दुर्बुद्धि कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे प्रवीण कृष्ण। मुदगल। शायद हो सकता है फोन आ गया होगा कोई बीच में। नहीं नहीं, आवाज आ रही है। और लोगों तो को आ रही यहाँ है क्या आवाज? है, आ रही प्रभु जी, आवाज आप आ रही वीर बिल्कुल। धुरंधर यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। हरे कृष्ण। युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान समर्थी के समक्ष दृष्टिवन महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे उनको उसको भय था। तो उसको क्या है, वो विजय पथ में सबसे ज्यादा बाधक किसको बता रहा है, भीम और अर्जुन को। तो यही है, यहाँ कूटनीति है, द्रौपदन की कूटनीति चल रही है एक्चुअली। प्रभु जी का नेटवर्क इशू है, थोड़ी हरे देर में कृष्णा आ प्रभु जाएंगे। जी। हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही प्रभु पढ़िए जी? प्रभु जी, या मैं ही पढ़ दूं। हरे हरे कृष्णा प्रभु। कृष्ण। इष्टकेतु चेत कास्तनम काशी राज्य वीर्यवान पुरजत कुंती बोधस्य सेव्यस्य नरपुंगवः। हरे कृष्णा। आगे बढ़ा दीजिए प्रभु जी स्क्रीन थोड़ी सी। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही क्या प्रभु जी? माता जी पढ़िए। आ रही हरे है। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। मधु कपूर माता जी आप पढ़िए। इनके साथ ही धृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान आवाज नहीं शक्तिशाली। आ रही माता जी आपकी। वो नहीं गई। प्रभु जी अपना देखिए, आपका नेटवर्क गड़बड़ है, बाकी सबको आवाज आ रही इनके है। साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज तथा सैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, नेटवर्क इशू है क्या, मेरी आवाज आ रही है क्या, नहीं आ रही? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका नेटवर्क गड़बड़ है। प्रभु क्योंकि जी मुझे मैंने आपकी बराबर आवाज पढ़ा नहीं आ था। रही। आप एक बार रिलीज होके फिर से ज्वाइंट होइए, तब हाँ। आपको मिलेगी, है ना। आपका हरे गड़बड़। कृष्ण। प्रभु जी एक बार और पढ़ना है या छोड़ दूं? शायद प्रभु जी नहीं के नहीं नेटवर्क नहीं, इशू लग रहा है मुझे, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। जी। उनको मैसेज कर देते हैं। तो हम लोग सबको आवाज आ रही ना? जी जी प्रभु जी, आ रही है। हाँ प्रभु जी। हाँ हाँ, चलिए कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पे फिर युधा मनुष्य विक्रांता उत्तमौजा से वीर्यवान सुभद्र दोपदेश याश्च सर्व एव महारथा। तो आगे पढ़िए माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे पराक्रमी युधामंत, यानी कि युधामन्यु जो है द्रुपद के पुत्र है ना। देखो कृष्ण और बलराम ने जो है अभिमन्यु को बढ़िया सा प्रशिक्षण दिया था, उनके वो थे। और अभिमन्यु
और यहाँ पे अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, तो उत्तमौजा ये द्रौपदी के भाई थे, है ना। और सुभद्रा का पुत्र कौन था? अभिमन्यु, है ना। और तथा द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, ये सभी महारथी थे। तो इनके बारे में बताया है कि अभिमन्यु की पत्नी का क्या नाम था? उत्तरा। उत्तरा। उत्तरा जो है, उत्तरा उत्तरा। हाँ, तो सुभद्रा का पुत्र, यानी सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। भद्रा का पुत्र था। और अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, है ना। फिर इनके उत्तरा के गर्भ से कौन थे? तो परीक्षित, है ना, परीक्षित जी। जो भगवान ने जाके गर्भ में बचाया था। तो इस तरीके से इनका विवरण दिया गया है। तो इसमें बहुत ज्यादा समझाने वाली चीज नहीं है। अस्माकं तो विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमिते। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण। हरे तो कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ कौन है? द्रोणाचार्य। ये अपने गुरु को बता रहे हैं, है ना। तो दुर्योधन एक कुशल राजनीतिक था, तो वो कैसे किसको क्या बोलना है, कब क्या करना है, उसी हिसाब से, अपने हिसाब से कि बता रहे हैं उनको। भावान में भी तस्य कर्णस्य कृपस्य समितिजय अस्वस्थामा विकर्णस्य सौमदित्य च। जी माता जी, बढ़िया आगे। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। हरे कृष्णा। अब यहाँ पे देखो ना, प्रशंसा कर रहे हैं ना, कैसे मैनिपुलेट करना है कि मेरी सेना में आप, है ना, भीष्म, भीष्म कभी युद्ध हारे नहीं, 450 साल के थे, ना। कर्ण और कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, मतलब इनको बताया नहीं, इतने हैं जो सदैव विजयी रहे, कभी इन्होंने हारे ही नहीं। तो इस तरीके से चीजों को बताया गया है कि आगे अन्य च बहव सुरा मदर्थे त्वजीवता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। शिल प्रभात की जय। बढ़िया माता जी। हरे कृष्णा। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे ना अहंकार दिख रहा है ना, कि ऐसे अन्य वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए, है ना। ये अहंकारी व्यक्ति ही कह सकता है ना, कि देखो मैं चाहूंगा वो कर लेंगे, जैसा चाहूंगा वैसे कर सकते हैं। तो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए उद्यत है, इस विविध प्रकार के हथियार से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण है। ये अर्जुन का त्यक्त जीविता अहंकार है। तो कृष्ण से जो भी चीज संबंधित है वो हमारी चेतना को शुद्ध करेगी, पवित्र करेगी। इसलिए सारे जो भी चीजें हैं ना, हमें कृष्ण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हर चीज को कृष्ण से जोड़ के रखना चाहिए। हमें इस तरीके से जब हम करेंगे तो हमारे अंदर कोई अहंकार की भावना नहीं आएगी, हम शुद्ध रहेंगे। ये आखिरी है, दस्तक कर लेते हैं। अपर्याप्तम तस्माकम बलम भीष्म भीरीक्षितम पर्याप्तम तिब में तेषां बलम भीमाचिरक्षितम। शिल प्रभुपाद के जी माता जी। हरे कृष्णा। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। हरे कृष्णा। हम्म। तो अब यहाँ पे क्या है कि तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे और उनके बीच में, कौरव पांडव अपने आपस में, कि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो भीम से डरता था ना पांडव, इसको दुर्योधन को पता था कि हमेशा भीम से ईर्ष्या करता था। इसको पता था कि अगर मेरी मृत्यु हुई तो भीम के द्वारा ही होगी, तो इसलिए भीम को इसने पहले कहा कि ना, भीम के द्वारा। तो ये इसलिए भीम का कारण था। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वो जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो भीम के द्वारा ही होगी, है ना। और कहा गया है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी शस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। तो यहाँ पे ये है। और हम लोग कल से 11 शुरू करेंगे। वांछा कल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधु एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव बंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्णा हरे। कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा हरे सभी को। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी, आपका। दंडवत जी प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। तो आज का चैप्टर कैसा लगा भाई आप लोगों को? भूमिका कोई नहीं पढ़ता, हमने सोचा आज भूमिका स्टार्ट करते हैं। जी प्रभु जी, मैंने भी पहली बार सुनी आपके प्रभु जी, माध्यम से। ये जी एक बहुत आवश्यक था सर, हमारे जीवन के लिए प्रभु जी जानना। बिल्कुल, इसीलिए एक- मैंने स्टार्ट कराया कि आप लोग स्टार्ट करा देंगे तो आप लोग पढ़ लोगे, है ना। जी प्रभु। प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु जी। प्रवीण मुदगल प्रभु जी हैं, उनका रेज हैंड है, आज पूछिए क्या चाहते हैं। हाँ हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। हरे हाँ, हरे कृष्ण। हरे। ये पता था कि जैसे कलयुग में मायापुर बताया धर्म क्षेत्र है ना, जी और प्रभु द्वापर जी। में कुरुक्षेत्र था। जी प्रभु जी। ये नीमसार किस युग में था धर्म क्षेत्र? ये प्रभु जी जब राजा परीक्षित थे, हाँ किस युग हाँ, में थे? उसी युग में था। तो वो कौन सा युग था, त्रेता या सतयुग? सतयुग कुरुक्षेत्र में था प्रभु जी, और कलयुग में अपना नवदीप सतयुग धाम में, है। सतयुग में कौन सा क्षेत्र बताया? कुरुक्षेत्र प्रभु जी। सतयुग में। कुरुक्षेत्र सतयुग से था, हाँ, जो सतयुग से ही कुरुक्षेत्र बना था, पहला सतयुग से ही बना था। और द्वापर में नैमिषारण, वो द्वापर युग आया जब हाँ कृष्ण, जहाँ द्वापर में कृष्ण आए थे ना, द्वापर में से नैमिषारण चला आ रहा है। और सतयुग से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र आज भी है, कलयुग में भी है ना। जब स्थापना सतयुग में हुई थी कुरुक्षेत्र की। अच्छा। और नौ नौ 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे, कहाँ पैदा हुए थे? नवदीप धाम पे ना। तो हम्म कलयुग नवदीप धाम का हो गया, और त्रेता में पुष्कर, जहाँ पे ब्रह्मा जी का है मंदिर। सतयुग में कुरुक्षेत्र था, और द्वापर में नैमिषारण था। इस तरीके से था। हम्म। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? क्लियर सुधीर प्रभु जी? और कोई इसमें शक तो नहीं? हाँ प्रभु। पहला आपने बताया कुरुक्षेत्र है ना, सतयुग में। हाँ, और कलयुग से ले लो प्रभु जी, उल्टा ले लो। कलयुग में नवदीप धाम है, अभी जो है मायापुर है ना। नहीं, सतयुग में कह रहे हैं, सतयुग में। सतयुग में कुरुक्षेत्र, और त्रेता में पुष्कर, त्रेता में पुष्कर। जी जी प्रभु जी। और द्वापर में कुरुक्षेत्र चल ही रहा है ना। द्वापर में नैमिषारण। अच्छा, द्वापर में नैमिषारण। राधा परीक्षित महाराज जो है, हाँ नैमिषारण में उन्होंने चुना था ना। तो उस समय द्वापर युग तो था। द्वापर के बाद कलयुग आया ना प्रभु जी। हाँ, और कलयुग में वो हो गया माया। हाँ, मायापुर। नवदीप धाम। ठीक। ठीक है प्रभु जी। तो कलयुग में नवदीप धाम, त्रेता में पुष्कर, सतयुग में कुरुक्षेत्र, और द्वापर में नैमिषारण। हरे कृष्णा। हरे और कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंड राम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे माता जी। जी हरे प्रभु। कृष्णा कृष्णा। प्रभु। मैं 3-4 दिन की क्लास निकल गई मेरी प्रभु जी। हम हाँ, ये अब गए इसका थे बाहर। ये मौका जाने ना दीजिए। अब पहले अध्याय से आप लोगों को बहुत अच्छा मौका मिला है कि आज पहला अध्याय स्टार्ट हुआ है, और 18 अध्याय तक हम लोग साथ में रहेंगे। एक एक श्लोक हम लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे। तो कम से कम श्रवणम सबसे अच्छी विधि है ना। तो सबसे बढ़िया हेलो। तो घर बैठे भगवान ने आपको एक चांस दिया है, मौका दिया है। हम और बाहर गए हुए थे ना, पहाड़ों पे नेटवर्क नहीं आता। कुछ भी देवी नहीं के था। दर्शन करते हैं। मोबाइल तो हमेशा हाथ में रहता है ना, कान में नहीं, ब्लूटूथ देवी लगा के होता दर्शन है। में कनेक्टिविटी नहीं थी। फिर दर्शन लाइनों में लगो, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही ठीक है। लगते नहीं लिया। वही माता जी, फिर अब से फिर भगवान ने हरे शुरू करा कृष्णा। दिया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, चलते हैं फिर दंडवत मिलते हैं प्रणाम। हरे धन्यवाद। कृष्णा हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। चलिए कल फिर मिलते हैं हम लोग टाइम से। तो जितने लोग आपके साथ आ सकते हैं, तो भगवत कथा सुनने के लिए, भगवान के की वाणी सुनने के लिए सबको लेके आइए। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा।